अच्छा गाइस सुनना, हम लोग इस क्लास में एसएससी जीडी से रिलेटेड अभी फिलहाल मैथ्स का क्वेश्चंस 20 तो हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि एग्जाम में जिस टाइप का आ रहा है उस हिसाब से। ठीक है, ये 20 सवाल है जो कि एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसी से रिलेटेड डेली क्लासेस में हम लोग यही करने वाले हैं सेकंड बैच में। ओके, तो ये एक पहला सवाल है जो आप लोग को दिख रहा है। ठीक है, मैं आप लोगों को मौका दूंगा 1 मिनट का, आप लोग इसका जवाब देने का 1 मिनट में कोशिश करो, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका सही तरीका कैसे इसको बनाया जाए। चलिए, आप लोग का समय बीता। चलिए देखिए, ये जो पहला सवाल है ये आप लोगों का सिंप्लीफिकेशन से है, और ये सवाल में आपको भागा प्लस गुना भागा माइनस गुना भागा दिया हुआ है। तो आप लोग जब मैथ्स का पहला चैप्टर जब आप सिंप्लीफिकेशन सीखते हो तो आपको एक क्लास कराया जाता है, वी बॉड मास के बारे में कराया जाता है, वी बॉड मास सिखाया जाता है। इस वी बॉड मास क्लास में आपको लास्ट के 4 अक्षर DMAS इसका मतलब सिखाया जाता है। DMAS का मतलब होता है, D का मतलब होता है डिवाइड, M का मतलब होता है मल्टीप्लाई, A का एडिशन, S का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो मुद्दा ये है कि जिंदगी में अगर आपको ये सब चीज़ें दिखाई दे, डिवाइड गुना प्लस माइनस ये सब दिखाई दे, तो अकॉर्डिंगली हम लोग काम करते हैं, पहले भागा फिर गुना फिर प्लस फिर माइनस। इतना अगर आपको याद नहीं आता है कोई बात नहीं, एक पेयर समझ लो, जिंदगी में भागा गुना पहले करेंगे, प्लस माइनस बाद में करेंगे। ये बात हमेशा याद रखना, भागा गुना पहले कर लेंगे, प्लस माइनस हमेशा बाद में। क्लियर है कहानी? तो अब मुद्दा ये है, 17 भागा 34 गलत जवाब, यही अंतर है। एक होता है 17 भागा 34 और एक होता है 34 भागा 17। अंतर है दोनों में, हाँ या ना, आगे पीछे का अंतर है, हाँ या ना बाबू? 17 भागा 34 और 34 भागा में अंतर है। कैसे? 17 भागा 34 का मतलब होता है ये, और 34 भागा 17 का मतलब होता है ये। 17 का पारा 34 को काटता है 2 बार में, और नीचे बचता है 1। 17 1 17, 17 दूने 34, 17 1 17, 17 दूने 34। इसका जवाब है 1/2, इसका जवाब है 2/1। नीचे में 1 का कभी भी कोई मतलब, लेकिन ऊपर में 1 का मतलब होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ 1/2 यानी आधा। 17 भागा 34 कितना होगा? आधा। क्लियर है कहानी? ये समझ में आया? पहला चीज, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। तो 17 भागा, सॉरी, ओहो, तो 17 भागा 34 कितना हो जाएगा गाइस? 1/2। ये पहला चीज समझ में आया। उसके बगल में क्या दिख रहा है? प्लस। तो प्लस बाद में करेंगे, अभी नहीं। 2 गुना 12 भागा 6, 12 भागा 6 कितना होता है? 2। 12 भागा 6 कितना होता है? 2। 6 12 को काटेगा 2 बार में। अब 2 गुना 2 कितना होता है? कोई तकलीफ समझने में? ठीक है। माइनस का माइनस, हाँ या ना? 3 भागा 6 कितना होगा? आधा। 3 भागा 6 कितना होगा? आधा। और 5 गुना 1/2, 5 गुना 1/2, 5 गुना 1 कितना होता है? 5/2। कोई तकलीफ समझने में? कोई तकलीफ है? ठीक है, हो गया कहानी खत्म। ठीक है ना यहां तक? अब देखो, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब आप लोग सीखे होंगे 2 1 2 का लसा क्या होता है? 2। 2 का पाड़ा में 2 बार, तो 1 1 1। 1 का पाड़ा में 2 कितना बार? 2 बार, तो 2 चौके 8। 2 का पाड़ा में 2 1 बार, 1 पचे 5। प्लस का प्लस, माइनस का माइनस। 1 + 8 9,
9 - 5 4, 4/2 कितना आएगा 2। ऑप्शन बी है जवाब। क्लियर है कहानी, समझ में आया? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था बोर्ड मास से, डिवाइड मल्टीप्लाई पहले, एडिशन सब्ट्रैक्शन बाद में। इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, ठीक है। चलो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। ये अपना दूसरा सवाल, यहाँ कॉमा होना चाहिए, ओके ओके, थोड़ा सा ओके ओके। क्या बोला है, समान अनुपात से क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, 8 3 6 के चौथा अनुपाती और 1 और 3 के तीसरे अनुपाती के बीच का अनुपात बताओ। आपको इस सवाल के लिए भी मैं आप लोगों को 1 मिनट का समय जरूर दूंगा, फिर मैं आप लोग को समझाऊंगा। कम ऑन। ओके गाइस, इधर ध्यान से सुनना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। मजा इसी बात का है कि क्वेश्चन तो है लेकिन साथ में हम लोग कॉन्सेप्ट भी सीखते हुए चलेंगे। याद दिलाने का मैं कोशिश करूंगा, लेकिन पूरा एक बात याद रखना, पूरा 1 घंटा का क्लास या 1.5 घंटा का क्लास मैं एक सवाल में तो आपको समझा नहीं पाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो चीज़ याद आ जाए, ठीक है। कोशिश मेरा ये रहेगा, याद करो, याद करना। वो क्लास में मैं आप लोगों को प्रोपोर्शन कराया था, इंग्लिश में प्रोपोर्शन, हिंदी में समान अनुपात कराया था, ठीक है। इस क्लास में मैं आप लोगों को बताया था कि एग्जाम में करीबन, मैं याद करता हूँ, ओके, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी आप लोगों से कभी कभी आप लोगों को 3 नंबर दे देगा। कितना नंबर दे देगा? 3 नंबर दे देगा, ठीक है, और आपसे कुछ पूछ देगा, ठीक है। और कभी कभी 2 नंबर देगा और कुछ पूछेगा। करीबन 3 टाइप का क्वेश्चन होता था, ये मैं बताया था आपको। और प्रोपोर्शन में, प्रोपोर्शन को हिंदी में बोलते हैं समान अनुपात। और जिंदगी में याद रखना, समान अनुपात में टोटल कितना जगह होता है? 4। समान अनुपात में टोटल कितना जगह होता है? 4। हमेशा याद रखना, समान अनुपात में टोटल कितना जगह होता है? 4। ओके, अगर देखो सुनते रहना, मेरा बात अच्छे से याद आएगा धीरे धीरे करके। समान अनुपात में टोटल कितना जगह होता है? 4। इसको बोलते हैं पहला, फर्स्ट प्रोपोर्शन, यानी प्रथम समानुपाती। द्वितीय समानुपाती, सेकंड प्रोपोर्शन। तृतीय समानुपाती यानी थर्ड प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन यानी चौथा समानुपाती। जिंदगी में कभी भी 3 ठो संख्या दे दे, एग्जाम्पल है मेरा, मैं बनाने नहीं जा रहा हूं, सिर्फ समझाने जा रहा हूं। मान लो एग्जाम में दे दिया 2 4 5, ठीक है। एग्जाम में दे दिया 3 नंबर, 2 4 और 2 4 और 3 ठो नंबर दे दिया, 2 4 5। 3 नंबर दे दिया और आपसे पूछा चौथा प्रोपोर्शन बताओ, तो क्या करना है? चौथा पूछा आपसे तो 2 4 5 ऐसे बैठा देंगे, जैसा पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, जैसे तैसे नहीं बैठाएंगे। पहला नंबर को पहले जगह में, दूसरा नंबर को दूसरी जगह में, और तीसरे नंबर को तीसरे जगह में। क्लियर है? अगर मान लो एग्जाम में ये 3 नंबर दे दिया और आपसे पूछता थर्ड प्रोपोर्शन बताओ, तीसरा बताओ, तो आप 2 4 5 को कैसे बैठाते? इस तरह, हाँ या ना? क्लियर है कहानी? मान लो एग्जाम में ये 3 नंबर दे दिया, ठीक है, और बोलता पहला वाला बताओ, तो यहां क्वेश्चन मार्क, तो 2 4 5 कैसे बैठता है? ऐसे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब भी 3 नंबर देगा ऐसे बैठा लेंगे। क्लियर है कहानी? ठीक है ना यहां तक? ओके। तो यहां पर थोड़ा समझ में आया, तो थोड़ा काम कर लेते हैं। यहां पर 8 3 6 का 8 3 6 का क्या पूछा? चौथा अनुपाती। समझ में आ रहा है सीन?
तो अनुपाती का चैप्टर में कितना जगह होता है? चौथा पूछा बाबू, राइट? हाँ या ना? तो मैं 8 3 6 को कैसे हटाऊंगा? 8 3 और 6। क्लियर है कहानी? याद आ रहा है चीजें? ओके, अब आते हैं दूसरा मुद्दा पे। हमेशा एक बात याद रखना, हमेशा एक बात याद रखना, प्रोपोर्शन के चैप्टर में टोटल कितना जगह होता है? पहला वाला और आखिरी वाला, पहला वाला और आखिरी वाला का गुना हमेशा बीच वाले के गुने के बराबर होता है, ये हमेशा याद रखना। तो हमसे पूछा गया था चौथा वाला, तो हम बोल सकते हैं ना चौथा वाला कैसे होगा? 8 गुना क्वेश्चन मार्क बराबर 3 गुना 6। हाँ या ना? पहला और आखिरी हमेशा बराबर होता है बीच वाले के गुने का, तो क्वेश्चन मार्क का जवाब क्या होगा? 3 गुना 6 बटा 8। यानी हम लोगों ने चौथा अनुपाती खोज के निकाल लिया। कोई तकलीफ समझने में? भैया काटिए, नहीं काटूंगा, बाद के लिए छोड़ता हूं ना, यहां तक में कोई दिक्कत है? नहीं। ओके, अब और मुद्दा करते हैं। ये बात आप लोग को समझ में आ गया? ओके, अब कभी कभी एग्जाम में 3 नंबर की जगह में क्या दे देता है? 2 नंबर। भैया ऐसा देता है? हाँ जी देता है। जैसे कि आपको बोल देगा 2 और 4, क्या बोल दिया? 2 और 4, 2 और 4 प्रोपोर्शन में कितना जगह होता है? 4 जगह होता है, राइट? नंबर कितना ठो दिया? 2 ठो। नंबर कितना ठो दिया? 2 ठो। और आपसे पूछ लेगा तीसरा, क्या पूछ लेगा? तीसरा। हालांकि तीसरा का जगह कौन सा होता है? ये वाला। और आपसे पूछ देगा तीसरा। जब भी 2 नंबर देता है तो याद रखना रिपीट होता है। कैसे होता है वो दिखाता हूं। 2 का, 4 का, 4 को मैंने 2 बार लिखा और तीसरा ये बन गया। देखो कैसे, हमें 4 जगह भरना है, हमें ये 4 जगह को क्या करना है? भरना है। पहला का जगह में 2 और बाकी 2 जगह में पीछे का 4 4 आ गया। कैसे? पहला, दूसरा, तीसरा। दूसरा मैंने इसको क्यों बोला? क्योंकि ये भी दूसरा और ये भी सेम सेम है, तो दूसरा दूसरा हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? तो यहां पर देखना, अभी एग्जाम में 1 और 3 दिया। क्या दिया? सिर्फ 2 ही नंबर दिया, 1 और 3। और क्या पूछ दिया आपसे? तीसरा अनुपाती। तो कैसे निकालेंगे? 4 जगह होता है आपको मालूम है, और आपसे 2 नंबर देके तीसरा पूछा, 1 3 3 तीसरा। हाँ या ना? तो इसका जवाब क्या होगा क्वेश्चन मार्क का? याद वही फॉर्मूला, पहला गुना आखिरी बराबर होता है बीच वाले के गुने का। तो क्वेश्चन मार्क का जवाब हो गया 3 गुना 3 बटा 1। यहां तो किसी को कोई तकलीफ? ये दोनों चीजें आपको समझ में आया? अब आपने इसका जवाब भी निकाल लिया, इसका जवाब भी निकाल लिया, निकाल लिया, लेकिन खत्म नहीं हुआ कहानी, क्योंकि आपसे लास्ट में पूछ रहा है इनके बीच का क्या बताओ, मतलब जो आंसर आपने दोनों का निकाला उसका रेशियो बताओ। तो कैसे निकालते हैं वो भी देख लो। आपने पहला आंसर क्या निकाला था? 3 गुना 6 बटा 8। पहला आंसर ये निकाला था, राइट? जो पहला आंसर निकाला उसको पहले लिखेंगे। दूसरा आपने आंसर निकाला 3 गुना 3 बटा 1। कोई तकलीफ? इसका क्या निकालने बोल दिया आपको? अनुपात। और अनुपात का आप लोग को खासियत मालूम होगा, कोई चीज कॉमन है तो उसको हम लोग काटते हैं। जैसे 3 3, 3 का पाड़ा इसको कितने बार? 2 1 के 2, 2 चौके 8। अब आप लोग अनुपात रेशियो का चैप्टर में आप लोग एक चीज जरूर सीखे होंगे, अनुपात कभी भी बटा में नहीं होता है। 1/2 और यहां पर 1, तो कैसे करते हैं? ये 2 1 के और यहाँ का 1 का 1, ऐसे हो जाता है। अनुपात कभी भी बटा में नहीं होता। तो यहाँ पर देखो 1/4 है और यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, मतलब 1 बचा है। तो आप आंसर इसको तो कभी नहीं बोल सकते क्योंकि अनुपात कभी बटा में नहीं होता है। तो ये 4 इसको गुना कर देगा, 4 का 4 और इधर 1, 1/4, यानी ऑप्शन ए। आई होप समझ में आया होगा। कोई तकलीफ? ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अपना थर्ड क्वेश्चन, मैं आप लोगों को समय देता हूं, जवाब दीजिए 1 मिनट में।
समय बीता यानी नौकरी छूटा। देखो इधर में, इधर ये क्वेश्चन औसत से रिलेटेड है। पहला लाइन में ये बोला कि 3 इंसान है, ए बी और सी, ये तीनों का औसत 60 है। तीनों का औसत कितना है? 60। ए बी और सी तीनों का औसत है 60। तीन चीजों का औसत है 60, तो हम हमारा काम क्या है? एक सेकंड रुकना गाइस। अच्छा, क्या बोल रहा था? ए बी और सी तीन तीन जन है, उनका औसत कितना है? 60। ठीक है, औसत कितना है? 60। मैं आप लोगों को बताया था औसत के बारे में, जब भी कोई चीज़ों का औसत दिया हुआ रहे, अगर 2 चीज़ों का औसत दिया रहेगा तो गुना 2 करेंगे, 3 चीज़ों का औसत देंगे तो गुना क्या करेंगे? 3। तो यहाँ पर 3 चीज़ों का औसत 60 है, तो हमारा काम है 60 गुना 3 करना, जो कि आएगा 180। तो ए बी सी के बराबर मैं लिख दूंगा 180। लेकिन ध्यान देना, ये 180 का मतलब होता है ए बी और सी को मिला के कितना होता है? ए बी और सी को मिला के कितना होता है? 180। क्लियर है कहानी? कोई तकलीफ? ओके, नेक्स्ट। ए और बी का औसत कितना है? 50। अभी 2 जन का दिया है, अभी 2 जन का दिया है। ए और बी का औसत कितना दिया? 50। 2 जन का औसत कितना है? 50। वो किसका? वो भी किसका? ए और बी का। तो हम करेंगे 50 गुना 2, 100। यानी ए और बी दोनों को मिला के कितना होगा? 100। ए और बी को जोड़ने से कितना आएगा? तीनों को जोड़ने से 180 और ये दोनों को जोड़ने से 100। कोई तकलीफ समझने में? नेक्स्ट लाइन। बी और सी का औसत कितना है? बी और सी का कितना है? 50। अब दिया बी और सी का, यानी ये बी और ये सी का। हाँ या ना? बी और सी का औसत कितना दिया? 50। 50 गुना 2, 100। हाँ या ना? 50 गुना 2, सॉरी, ओह क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ी आ गई, यहाँ बी होना चाहिए था। एक सेकंड रुकना, यहाँ 60 होना चाहिए। ओके, थोड़ा गड़बड़ी है। ओके कोई बात नहीं। बी और सी का औसत कितना है? 60। बी और सी का औसत कितना है? 60। तो 60 गुना 2 कितना होना चाहिए? 120। खत्म कहानी, हो गया यहाँ तक। अब आते हैं मुद्दा पे। थोड़ा एरर हो गया टाइपिंग में, नंबर में। अब क्या हो रहा है? अब देखो, ये 3 को जोड़ने से कितना आना चाहिए? लेकिन 2 को जोड़ने से 100 और बाकी 2 को जोड़ने से 120। अगर मैं दोनों को मिला दूं तो होता है कितना है? 200। होना चाहिए 180, लेकिन आया कितना? 220। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, होना चाहिए 180, आया 220, ज्यादा आया। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बी जो है, ये एक बार ए के साथ भी आया और सी के साथ भी आया, मतलब 2 बार आ गया, इसीलिए ज्यादा आ गया। कितना ज्यादा आ गया? 40। इसका मतलब बी का मान कितना होगा? 220 माइनस 180 निकल के आएगा कितना? 40। तो एग्जाम में यही पूछा, बी का मान ज्ञात कीजिए, तो बी का मान कितना होगा? 40। ठीक है, समझ में आया? बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से आप लोगों को 1 मिनट का समय। चलो,
ओके, आप लोग का समय बीत गया। इधर देखिए, क्या जवाब आए थे? नन ऑफ दिस। ओके, इस सवाल में आपको दिख रहा होगा एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया, वृद्धि मतलब बढ़ाना, फिर 25% घटा दिया गया यानी कम कर दिया गया, फिर दोबारा फिर 25% कम कर दिया गया। आपको जवाब देना था, इसको लगभग में जवाब देना है। क्या है जवाब? देखो, कोई भी चीज को आप एक बार बढ़ाओ फिर दोबारा घटाओ या फिर बढ़ाओ या घटाओ, इस चीज को हम लोग सक्सेसिव के नाम से जानते हैं। और सक्सेसिव का क्वेश्चंस को हम लोग बेस्ट एक रूल से फॉलो करते हैं, वो रूल को कहते हैं हम लोग 100 रूल। क्लियर है? अभी हम लोग 100 रूल लगाएंगे, ठीक है। 100 रूल का एक कहानी होता है, अगर कभी भी आंसर, देखो मैं कॉन्सेप्ट भी देते हुए चल रहा हूं ताकि याद आए, कभी भी आंसर 110 आए, इसका मतलब होता है 10% बढ़ गया। क्या हो गया? 10%। अगर आंसर आपका 85 आ गया, इसका मतलब 15% घट गया। हमें देखना पड़ता है कि 100 से क्या हुआ, बढ़ा है कि घटा है। क्लियर है? ओके ओके, ये चीजें याद रखना। अब सवाल में क्या बोला? एक संख्या में 20% का वृद्धि। 100 रूल का शुरुआत सबसे पहले हम लोग 100 लिख के करेंगे, और अब बोला 20% का वृद्धि, 20% बढ़ गया तो 100 में 20% बढ़ गया तो 120%, प्रतिशत के लिए नीचे 100। फिर 25% कम हो गया, फिर 25% दोबारा कम हुआ है। हाँ या ना? क्लियर है कहानी? इसको काटाकुटी करेंगे, कुछ जवाब निकल के आएगा। तीस गुना 3 90, 90 गुना 3 270/4। क्लियर है? काटेंगे, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, है ना। बच गया कितना? 3, 4 सत्ते 28, कितना बच गया? 2। पॉइंट लगा के 2 के पीछे 0, तो 4 पचे, आंसर कितना आया? 67.5। 100 से ज्यादा आया कि कम आया? कम आया। कितना कम? बिल्कुल 100 रूल में आपका आंसर ये आया, तो ये कम आया। 100 से कितना कम आया? 32.5% कम आया। तो आंसर होगा, वृद्धि तो कभी नहीं होगा, 32.5% का क्या हो गया? कमी। 32.5 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो जवाब हो जाएगा नन ऑफ दिस। आई होप समझ में आया होगा। कोई तकलीफ समझने में? ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो 1 मिनट का समय आप लोगों को। ओके ध्यान देना इस क्वेश्चन पे। ओके ओके, ये नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, और ऐसे कोई हाथी घोड़ा नहीं इस क्वेश्चन पे। बेशक इधर इधर इधर, प्लीज प्लीज प्लीज। ये क्वेश्चन में क्या बोला है? 42, 20 और 18, 42, 20 और 18 का न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो इन संख्याओं से विभाजित हो जाए। मतलब एक छोटा सा नंबर बताना है आपको, एक छोटा नंबर बताना। न्यूनतम मतलब होता है, एक सेकंड शांति, न्यूनतम का मतलब होता है कम, सबसे कम। न्यूनतम शब्द का मतलब होता है सबसे कम। न्यूनतम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीस्ट।
ठीक है, अधिकतम बोलता तो मैक्सिमम हो जाता, और अधिकतम का कोई अंत नहीं है, अधिक का कोई अंत नहीं है, क्योंकि जितना भी बड़ा नंबर बोलोगे उससे बड़ा नंबर कोई ना कोई आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर आपको बताना है जिसको 42 भी काट पाए, 20 भी काट पाए और 18 भी काट पाए। विभाजित करना मतलब काटना। और लास्ट में शेषफल, रिमाइंडर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बचना चाहिए? सॉरी, यहां पर 3 होना चाहिए। शेषफल कितना बचना चाहिए? 3। शेषफल क्या बचना चाहिए बाबू? 3। ठीक है, करे कैसे? इस सवाल को बनाने का मैं 2 अप्रोच दिखा देता हूं। ठीक है, पहला अप्रोच, अगर आपको नहीं आता बनाना तो आप इसको अगर सच में बनाना चाहते हो तो कैसे बनता है, इधर देखो। आप 42, 20 और 18 का लसा करोगे, एलसीएम करोगे। अब कैसे करोगे वो देखो। 42 का मतलब होता है क्या? 7 गुना 2 गुना 3, 7 गुना 6 42। 6 को मैंने तोड़ को लिखा, 2 गुना 3, 7 को तोड़ नहीं सकते। ठीक है, 20 का मतलब क्या होता है? 4 गुना 5, तो 4 को 4 नहीं लिखेंगे, 2 गुना 2, और 5 को तो तोड़ नहीं सकते। हाँ या ना? 18 का मतलब होता है 6 गुना 3, 6 को हम लोग लिखेंगे 2 गुना 3, 6, 6 तिया 18। क्लियर है बाबू? कोई तकलीफ समझने में? ऐसा कोई तकलीफ तो नहीं हो रहा है? लसा का मतलब क्या होता है? सभी का अधिकतम लेना। देखो इधर में, यहां 7 है, कहीं पर है नहीं, तो ले लेंगे। यहां 2 कितना ठो है? यहां 2 कितना है? यहां कितना है? यहां 1 ठो था, यहां 2 ठो था, यहां 1 ठो था, तो सबसे ज्यादा वाला को लेना है, यानी 2 को कितना बार लेंगे? 2 बार। खत्म कहानी। यहां 3 है, यहां 3 है, यहां 3 कितना ठो है? यहां कितना है? तो सबसे ज्यादा को लेना है। कुछ छूट गया है क्या? हाँ, 5। इसको गुना करेंगे तो अपना क्या निकलेगा? लसा। क्या निकलेगा? लसा। चलो कर लेते हैं, आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूं। 7 गुना 2 14, 14 गुना 2 28, 28 गुना 3 कमान 60, और इधर 24, 84। कितना हुआ? 84। 84 इंटू 15 करो जरा, 840, और इधर हो जाएगा 420, है ना? 0, 6, 8, 4, 12, गुना कर लेना, आ जाएगा 1260। क्लियर है? गुना कर लोगे कितना आएगा? 1260। क्लियर है? क्या आया? 1260। बाबू इधर देखना काइंडली, कितना आ गया? 1260। अब ये 1260 का मतलब क्या होता है? ये 1260 का मतलब ये हुआ, ये वो छोटा सा नंबर है 1260, ये वो छोटा सा नंबर है 1260 जिसको 42 भी काट सकता है, 20 भी काट सकता है, और 18 भी काट। ये वो छोटा सा नंबर है। क्लियर है कहानी? अब एग्जाम में क्या बोला? क्वेश्चन में लास्ट में बोला था शेषफल कितना बचना चाहिए, मतलब काटने के बाद 3 बचना चाहिए, तो इसमें 3 जोड़ देंगे। अगर बोलता 4 बचना चाहिए तो क्या जोड़ देते? 5 बचना चाहिए तो क्या जोड़ देते? 5। 7 बचना चाहिए तो क्या जोड़ देते? 7। जो बचना चाहिए बोलेगा उसको जोड़ देंगे। तो यहां पर क्या बचना चाहिए बोला है? 3 बचना चाहिए शेषफल, तो जोड़ देंगे तो जवाब क्या हो जाएगा? 1263। क्लियर है? समझ में आया क्वेश्चन? हाँ 1 है तो। हाँ अजय, क्या हो गया? आपको नहीं दिख रहा था? कोई बात नहीं, इलाज कराओ थोड़ा, आंखों का इलाज पहले कराओ। ठीक है? ठीक है, हो गया ये एक तरीका हो गया बनाने का। और एक दूसरा तरीका भी था, आप क्या करते, नहीं बना के भी जवाब दे सकते थे। जब भी शेषफल वाला क्वेश्चन आएगा, आप क्या करना, सभी के ऑप्शन में से 3 माइनस कर लेना। जैसे शेषफल कितना बचना चाहिए? 3। अगर मैं इसमें से 3 माइनस कर दूंगा तो ये आएगा 1265, सॉरी 1262। हाँ या ना? इसमें से 3 माइनस कर दूंगा, क्या आएगा? 1260। इसमें से 3 माइनस कर दूंगा, सॉरी, तो आ जाएगा कितना? 1257। इसमें से 3 माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? 1233। आएगा कि नहीं आएगा? अब बताओ, यहाँ 1262 है, यहाँ 1260 है, यहाँ 1257 है, या 1233 है? आप छोड़ो 42 और 18 को हटाओ, पहले 20 पे आ जाओ। 20 कैसा नंबर को काट सकता है? 0 कैसा नंबर को काट सकता है? जिसके पास 0 है। 0 उसी नंबर को काट पाएगा जिसके पास,
तो इसके यहाँ पर तो जीरो है नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है किसके पास? तो डायरेक्ट आंसर हो गया 1263। समझ में आ रहा है? अच्छे स्टूडेंट लोग इस तरह बना के निकल जाते, इतना कौन करेगा झमेला। आई होप समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलो मौका दिया, जवाब दो, 1 मिनट का समय। क्या है जवाब गाइस इसका? 40। ये प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन पूछा गया। क्या बोला गया? एक हेलमेट है जिसको 10% लाभ पर बेचा गया, वो भी कितना रुपया पे? तो 1650 में बेचा गया तो 10% का लाभ, इतना में बेचा तो 10% का लाभ, तो यानी ये 110 के। अगर 20% में बेच लाभ होता तो यहां क्या लिखता? यहां पर मैं जानबूझ के 100 गुना करूंगा, क्योंकि इसको 100 गुना करने का मतलब होता है मेरा जवाब क्या में निकलेगा? कॉस्ट प्राइस में निकलेगा। चलो करते हैं सॉल्व। ठीक है ना? 11 के 11, 11 पचे 55, तो कितना आ गया? 1500। यानी सामान का दाम कितना? खरीदा हुआ दाम 1500। अब क्या बोला? इसी सामान को 2100 में बेचा, मतलब 1500 का सामान को कितना में बेचा? 2100 में। तो आपको बताना है लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंटेज। कैसे निकालेंगे? 1500 को सामान 2100 में बेचा तो कितना कमाया? 600 रुपया कमाया। कितना रुपया लगा के? तो प्रतिशत में देखने के लिए गुना 100। 2 शून्य 2 शून्य गया, 15 का पारा कितना बार? 4 बार। 4 और शून्य कितना हो गया? 40%। ऑप्शन बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल। इसका जवाब आप दोगे। क्या बोला है? मैं आप लोगों को डिस्काउंट का जब चैप्टर कराता हूं तो एक फॉर्मूला लिखवाता हूं। एमआरपी पे डिस्काउंट प्रतिशत हमेशा सीपी पे प्रॉफिट परसेंट के बराबर होता है। क्या बोला है? एक लैपटॉप का अंकित मूल्य 48,000 है, तो एमआरपी का जगह हम लोग बैठा देंगे 48,000 रुपया, और इस पे डिस्काउंट कितना दिया गया? तो यहां पर बैठाएंगे 80%। ठीक है ना? अब आपको बोला गया यदि बिक्री पर 20% लाभ, यानी लाभ हुआ 20%, यानी 120। आपको बताना है सीपी। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। प्रतिशत प्रतिशत कट गया, 1 शून्य 1 शून्य कट गया,
12 का पहाड़ा में 48 कितना बार? 4 बार। 4 गुना 8 32 और 3 जीरो बराबर सीपी, यानी ऑप्शन ए। खत्म सवाल। ठीक है, सब रिवीजन करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल। क्या कहते हो, क्या जवाब है? ओके, अच्छा लगा आप लोगों ने जवाब दिया। मैं 1 मिनट बाद ही बताऊंगा, ऐसा ना हो कि मैंने समय ना दिया। ठीक है, चलो क्या बोला गया है? एक बस है जो 40 का गति में जा रहा है और फिर वो 60 का गति से प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक मतलब शब्द का मतलब जानते हो, कहीं गया और फिर वापस वो जगह में आया। 40 का स्पीड में गया, 60 का स्पीड में वापस आया। आपसे क्या पूछा? एवरेज स्पीड। तो ऐसे सिचुएशन में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैं एक बताया था, शॉर्टकट, 2 गुना स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइडेड बाई स्पीड 1 प्लस 2। बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला था, तो निकाल लेंगे। 2 गुना स्पीड 1 यानी 40 गुना 60, और नीचे इन दोनों को प्लस करके S1 प्लस S2 यानी 100। 0 0 कट, 0 0 कट। 2 गुना 4 8, 8 6 48। क्लियर है कहानी? ये क्वेश्चन था। ठीक है बाबू, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मीन प्रोपोर्शन बताना है आप लोगों को, वो भी किसका? 0.25 एंड 0.16, मध्य समानुपाती। चलो देखते हैं। याद रखना, मीन प्रोपोर्शन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं माध्य अनुपातिक या मध्य समानुपाती भी बोला जाता है। जब भी मीन प्रोपोर्शन पूछेगा रूट लगा देना, रूट मतलब स्क्वायर रूट, और जो क्वेश्चन में जो नंबर देगा 2 उसको बैठा देना, खत्म, वही आंसर है। बस सिंपल सा चीज है। मध्य समानुपाती कभी भी पूछेगा, स्क्वायर रूट लगा देंगे और जो भी नंबर दिया रहेगा उसको बैठा देंगे अंदर में, गुना में। तो अभी जो 2 नंबर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? 0.25 इंट और क्या दिया है? 0.16, और बीच में का गुना, खत्म। ये तरीका किसके लिए काम आता है? मीन प्रोपोर्शन यानी मध्य समानुपाती। करें अब सॉल्व। 25 का स्क्वायर रूट आप सभी को ही जानते हो कितना होता है? 5। 16 का स्क्वायर रूट आप सभी जानते हो कितना होता है? 4। और 5 गुना 4 कितना होता है? 20। खत्म। लेकिन एक चीज ध्यान देने लायक है, पॉइंट है अपने पास, क्वेश्चन में पॉइंट था। पॉइंट में यहां पर, पॉइंट के पीछे यहां 2 जगह, पॉइंट के पीछे यहां 2 जगह, तो पॉइंट के पीछे हो गया 4 जगह, 2 जगह 2 जगह कितना हो गया? 4 जगह। और रूट है, रूट का मतलब होता है कोई भी चीज को आधा करके निकालना। तो 4 जगह का आधा कितना होगा? 2। यानी आंसर में पॉइंट के पीछे 2 जगह होगा, तो बन गया आंसर 0.20।
है कहीं पर 0.20? ऑप्शन डी में है। ये 0.20 है कि 0.020 है? हमें पॉइंट के पीछे 2 चाहिए, पॉइंट के पीछे 2 खोजो कहीं पर, पॉइंट के पीछे 2 मिला, यहां नहीं मिला, पॉइंट के पीछे 2 नहीं मिला। अब आप बोलोगे भैया ये दोनों आंसर कैसे सेम? देख लो, 0.20 का मतलब होता है 0.2 भी होता है, क्योंकि 2 के पीछे आप जितना भी जीरो लिखो कोई फर्क, ये 2000 या 2 लाख रुपया नहीं बढ़ेगा। या 0.2 बोलो कोई फर्क नहीं हो, पॉइंट के आगे जितना जीरो लगाना है जीरो, ये 2000 या 2 लाख नहीं बनने वाला। समझ में आ रहा है? हमेशा पॉइंट के पीछे का नंबर मिलाओगे, 0.2 0.2। क्लियर है कहानी? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देवी लोग और देवता लोग इधर देखो, मैं आप लोगों को बताया था कि ये जो होता है 12%, 10%, 15%, ब्याज वाला चैप्टर में कभी भी देखोगे 10%, 12%, 3%, 4%, 6%, वॉटेवर कोई भी परसेंटेज देखो, ये चीजें हमेशा 1 साल के लिए होता है। इसको बोलते हैं दर, इस चीज को क्या बोलते हैं? दर। ठीक है, ये हमेशा 1 साल के लिए होता है। ठीक है, ये बात मैं हमेशा कहता हूँ। इस क्वेश्चन में ये बोला गया था, एक आदमी के पास पैसा है, कितना पैसा है? 90,000 रुपया, और वो पैसा को वो कितने साल के लिए लगाता है? 5 साल के लिए लगाता है, वो भी 12% पे, वो भी कैसा ब्याज? साधारण ब्याज की एक खासियत होता है कि आज जितना ब्याज है पहला साल, दूसरा साल भी उतना ही रहेगा। ये साधारण ब्याज का खासियत होता है, वो समय के हिसाब से बदलता नहीं है। अगर आज 10% है तो कल भी, मतलब आज 2025 में 10% है, 2026 में भी 10%, 2050 में भी चल जाओगे तो भी 10%। तो 12% 5 साल के लिए, तो पहला साल के लिए 12, दूसरा साल के लिए 12, तीसरा साल के लिए 12, चौथा साल के लिए 12, पांचवा साल के लिए भी। तो ऐसे 12 को 5 बार जोड़ेंगे, या 12 गुना 5 कर ले, बेटर है, तो 60% होता है। हाँ या ना? यानी एक इंसान अगर बैंक में 5 साल के लिए पैसा रखेगा तो उसका कमाई कितना हो जाएगा? 12 पचे 60%। कितना कमा लेगा? 60% कमा लेगा। और जो कमाते हैं उसी को बैंक के थ्रू, कमाने को ही ब्याज बोलते हैं। बैंक के थ्रू अगर कमाते हो तो उसको क्या बोलते हैं? ब्याज। तो उसने बैंक में कितना रुपया रखा था आज के डेट में? 90,000 रुपया। तो बैंक से कमाएगा, इस पैसे के बदले कमाएगा कितना? 60%। तो 90,000 गुना 60%, प्रतिशत हटा तो नीचे 100, और इससे जो जवाब निकलेगा उसी को क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। सॉल्व कर लेंगे, 6 गुना 9 54, और 1 0 2 0 3 0 54,000। खत्म कहानी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है तुम लोग को अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, अच्छा लगना भी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर आप लोगों के लिए। टोटल 20 क्वेश्चन है। क्या हो गया? ये ले लो आसपास से।
ओके ओके, इधर देखो, इस सवाल में क्या बोला गया, दो इंसान है ए और बी, ए और बी, ए और बी, ठीक है। क्या ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था क्या? ठीक है, देखते हैं। ए और बी है, उनका वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5:6। मतलब आज के डेट में, आज 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 वर्तमान मतलब होता है आज, आज के डेट में उनका अनुपात कितना है? आज के डेट में उनका अनुपात कितना है? 5:6। 12 साल पहले, 12 साल पहले, आज से कितना साल पहले? 12 साल पहले उनके आयु का अनुपात कितना था? 6:7। क्लियर है कहानी? कोई तकलीफ समझने में? अब एक चीज नोटिस करो, 6 से 5 का अंतर कितना है? 1। 7 से भी 6 का अंतर कितना है? 1। दोनों का अंतर सेम ही है, हाँ या ना? और आज से कितने साल पहले? इसका मतलब 12 साल का मतलब 12 साल जो है वो कितने के बराबर? 1 के बराबर। कोई भी एक को ले लो, खत्म कहानी। अब एग्जाम में वो चीज को बैठाना है यहां पर जो परीक्षा में पूछेगा। क्या पूछा है? द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी। तो बताना आपको ये है, बताना आपको ये है, सॉरी यहां पर एक सेकेंड, एक ऑप्शन होना चाहिए था 132, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक। तो बताना आपको ये है कि आज के डेट में ए और बी को मिलाकर कितना आयु है? ए और बी को मिलाकर, बाबू ए और बी को मिला देंगे आज के टाइम में तो कितना हो जाएगा? 11। तो मुझे यहां क्या बैठाना चाहिए? 11। सॉल्व करेंगे, 11 गुना 12 कितना होता है? 132, यानी ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना जी? कोई तकलीफ समझने में? ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है ओके, ये वाला फटाफट 12 नंबर क्वेश्चन, बड़ा ही आसान। ओके गाइस, देखना ये वाला क्वेश्चन को क्या बोला है। एक आदमी है, 80 का स्पीड में कहीं जाता है और जाने में उसको 3 घंटा लगता है। अगर 80 का स्पीड में अगर जाएगा, ऐसे समझो, अगर मैं 50 का स्पीड में जाता हूँ और मुझे जाने में 1 घंटा लगता है, तो मैं कितना दूर गया? 50 किलोमीटर। अगर मैं 50 का स्पीड में गया, मुझे 2 घंटा लगा, तो मैं कितना दूर गया? 100 किलोमीटर। 50 गुना 2, 100 किलोमीटर। अगर मैं 80 का स्पीड में गया और मुझे 3 घंटा लगा, तो मैं कितना दूर गया? 240 किलोमीटर। क्लियर है? 240 किलोमीटर गया। अब बोलते हैं इतना दूर जो गए, अगले दिन यही दूरी को 1.5 घंटा में लेके जाना। अगले दिन इतना ही दूर 1.5 घंटा में जाना है, तो गति क्या होगा ये पूछा। तो 240 को भागा देंगे 1.5 से, पॉइंट हटा मतलब 0, क्योंकि पीछे एक जगह था इसीलिए 0 एक बड़ा। 3 का पड़ा 5 बार, 3 का पड़ा 8 बार, 5 1 5, 5 6 जा 30, तो 16 और 0 हो गया 160। ठीक है, समझ में आया? हालांकि इस क्वेश्चन को बिना कलम से भी बना सकते थे, आपको सिर्फ दिमाग लगाना था। अगर ध्यान से सुनना, अगर 80 का स्पीड में जाता हूं, इधर देखो, ऐसे समझो, ऐसे तो बना ही सकते थे। और एक तरीका, अगर 80 का स्पीड में जाता हूं तो मेरे को टाइम कितना लगता है? अब मुझे टाइम को 1.5 घंटा लेके जाना है। टाइम को कितना घंटा लेके जाना है? देखो, 80 का स्पीड में गया, मुझे 3 घंटा लगा। ठीक है,
अब 3 घंटा की जगह क्या करना है, 1.5 घंटा। समय को आधा कर देना है, तो स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा? हाँ या ना? टाइम आधा हो गया तो स्पीड को क्या करना पड़ेगा, डबल, यानी 160। खत्म कहानी। इतना अगर दिमाग में नॉलेज था तो बिना पेन उठाए भी बन सकता था। ठीक, हाँ यहाँ पर 1.5 आएगा। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट। Two trains are running in the same direction on parallel tracks at a speed of 90 and 60. दोनों ट्रेन एक दूसरे को 2 मिनट में पार करते। इफ द लेंथ ऑफ द वन ट्रेन इज 430 मीटर, फाइंड द अदर ट्रेन का क्वेश्चन। स्पीड टाइम डिस्टेंस है ये, 13 नंबर क्वेश्चन। कितना बज रहा है, 2। ओके, ओके, यहाँ पर 400 होना चाहिए था ना। पता नहीं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, दो ट्रेन, मैं ड्राइंग बना के दिखा दे रहा हूँ, हालांकि नहीं बनाना चाहिए। दो ट्रेन है, पहला ट्रेन का स्पीड है 90 और दूसरा ट्रेन भी है जिसका स्पीड है कितना, 60। दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रहा है, मतलब ये ट्रेन जहां जा रहा है ये भी ट्रेन वहां जा रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है। समांतर पटरी का मतलब होता है एक पटरी के बगल में दूसरा पटरी। अब दोनों एक दूसरे को पार कितने देर में करते, 2 मिनट पे। और बोला गया एक ट्रेन का लंबाई है 400 मीटर, मतलब एक तो ट्रेन मान लो ये 400 मीटर है, दूसरा मालूम नहीं है, तो आपसे पूछा दूसरा का लंबाई। तो चलो फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस, दोनों ट्रेन का लंबाई को प्लस करेंगे, इसका ट्रेन का लंबाई नहीं मालूम तो इसको क्या मान लेंगे, x। तो स्पीड डिस्टेंस हो जाएगा 400 प्लस x, 400 प्लस, और ये मीटर में है तो बाहर में क्या लिख दूंगा, मीटर। अब आते हैं स्पीड पे। मैं आप लोगों को ट्रेन के चैप्टर में बताया था, जब भी कोई दो गाड़ी एक ही दिशा में जाए तो स्पीड क्या हो जाता है, हमेशा हमेशा स्पीड एक ही दिशा में जाओगे स्पीड हमेशा होता है माइनस। तो 90 और 60 को माइनस करेंगे तो आएगा 30 किलोमीटर पर आवर। और टाइम के जगह तो हमेशा जो दिया है उसी को लिखना है, 2 मिनट। क्लियर है कहानी, बैठ गया अपना चीज है। अब आते हैं मुद्दा। मुद्दा ये है कि कौन सा चीज क्या में है वो देखना। हमें जवाब निकालना है क्या में, मिनट में नहीं मीटर में। और जब भी मीटर में जवाब निकालोगे तो ये मिनट में नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए टाइम सेकंड में। तो अब इसको सेकंड में बदलना है हमें। और मीटर में जवाब निकालने के लिए किलोमीटर पर आवर नहीं चाहिए, जवाब चाहिए मीटर पर सेकंड। तो इसको भी बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं, गुना 5/18। और मिनट को सेकंड में कैसे बदलते हैं, गुना 60। बस इतना लिखना था और काटाकुटी करेंगे अपना जवाब निकलेगा। चलो कर लेते हैं। ओके, 6 का पारा, 6 तिया 18, 6 का पारा डायरेक्ट यहां से उड़ा देता हूं, 10 बार। 3 का पारा 10 बार। क्लियर है, 10 गुना 5 50, 50 गुना 2 100, 100 गुना 10 1000। और यहां पर क्या बचा है, 400 प्लस x। तो x का जवाब 1000, और ये 400 उधर चला गया तो माइनस, तो x का जवाब कितना आ गया, 600। यानी दूसरा ट्रेन का लंबाई होगा 600 मीटर। ठीक है, यानी दूसरा ट्रेन का लंबाई होगा कितना मीटर, 600 मीटर। क्लियर है कहानी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ 400 होना चाहिए, थोड़ा सा टाइपिंग रुको, अच्छे से लिख दे रहा हूँ, आप लोग घर जाके बाद देखना। ये अपना नेक्स्ट सवाल,
ओके, इस सवाल में क्या बोला गया ध्यान से सुनना। चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, बट इसको बनाना बड़ा ही आसान है। इस सवाल में ये बोला गया, एक आदमी के पास आज के डेट में 90,000 रुपया है। आज के डेट में कितना हजार रुपया है? 90,000 रुपया। वो क्या करता है, इस पैसे को अपना 2 बेटी के नाम पे रखना चाहता है। अब ये 2 बेटी को पैसा देगा, अब ये भी नहीं कि बराबर, कहीं कम कहीं ज्यादा, ठीक है। पहला बेटी है 14 साल की, पहला बेटी कितने साल की है? 14 साल की, और दूसरी बेटी है 15 साल की। इन दोनों के लिए कुछ ना कुछ पैसा जमा कर दिया, मतलब दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए? दोनों मिला के कितना होना चाहिए? 90,000। उसके पास 90,000 रुपया, तो पहला बेटी के पास कुछ रख दिया, दूसरा बेटी के पास कुछ रख दिया, ठीक है। अब क्या बोलता है, दोनों का, पहला बेटी है 14 साल की, दूसरी बेटी है 15 साल की। अब क्या बोलता है, कहानी में ये ट्विस्ट है कि ये पैसा रखा गया है बैंक में। ये पैसा कहां रखा गया है? बैंक पे। और बैंक क्या देता है? 25% ब्याज देता है। वो भी कैसा ब्याज? कंपाउंड इंटरेस्ट। 25% कंपाउंड इंटरेस्ट देता है, साधारण ब्याज भी नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब यहां पर भी 25% कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, और यहां पर भी 25% क्या मिल रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है कहानी? लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये डाला गया, ट्विस्ट ये है कि जब बेटी 18 साल की होगी, जब बेटी कितने साल की होगी? 18 साल की होगी, दोनों को इक्वल अमाउंट मिलेगा। मतलब ये बेटी जब 18 साल की हो जाएगी, इसका बैंक इसको पैसा लौटाएगा ना, और यहां पर भी 18 साल के बैंक इसको पैसा लौटाएगा ना, तो दोनों को पैसा सेम मिलेगा बैंक से। क्लियर है कहानी? कैसे करें तो देखो, ये बेटी 18 साल कितने साल में हो जाएगी, और ये बेटी 18 साल कितने साल में हो जाएगी? क्लियर है कहानी? ये समझ में आया कि नहीं आया? ये बेटी 18 साल में हो जाएगी 4 साल में, और ये बेटी कितने साल में हो जाएगी? 3 साल में। एक बात समझे, एक बात समझे कि दोनों को इक्वल पैसा मिलेगा। मतलब 4 साल के बाद जो मिश्र धन है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट, और 3 साल के बाद जो मिश्र धन है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट अगेन, दोनों का अमाउंट क्या है? सेम। तो बनाए कैसे? देखो, जब भी कोई चीज सेम होता है ना, आप उसको इक्वलाइज करने का कोशिश करो। इक्वलाइज कैसे करोगे? यहाँ 4 साल है, यहाँ 3 साल है, अल्टीमेटली ये 3 साल 4 साल को काट देगा, तो यहाँ इस तरफ बचेगा कितना? मतलब इसके पास 1 साल ज्यादा है, हाँ या ना? इसके पास 1 साल का समय ज्यादा है, और 1 साल में ये इंसान कितना कमा रहा है? 25% ज्यादा, हाँ या ना? 25% चक्रवृद्धि ब्याज। अब इसको देखो ऐसे, 1 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कुछ होता है नहीं खास। 25%, 25% ब्याज का मतलब होता है, आपने बैंक में रखा 100, आपको मिला 125। तो मैं कह सकता हूं 25% चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है 125/100। यहां क्या है मालूम नहीं, लेकिन याद रखना जब बराबर है तो ये 100 उधर हटके चला जाएगा, हाँ या ना? यानी 125 बराबर 100। क्यों 1 साल लिया? 3 साल 4 साल को काटा तो 1 साल, और 1 साल का 25% कितना होगा? 125। काटेंगे 25 का पाड़ा, 25 का पाड़ा 4 बार, यानी 5 बराबर 4। खेला खत्म यहाँ पर। अब जिंदगी में एक चीज याद रखना, जिंदगी में कभी भी कोई चीज बराबर है, उसको अनुपात में बदलने के लिए उल्टा उल्टा कर देते हैं, तो 4:5। क्लियर है? बन गया क्वेश्चन सॉल्व। पापा के पास कितना रुपया था? ये 90,000 रुपया, ये 5 और 4 यानी 9 के बराबर, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा बड़ा बेटी, बड़ा कौन है? 14 साल वाला या 15 साल वाला? बड़ा बेटी का पैसा पूछेगा तो क्या गुना करेंगे? अगर छोटा बेटी का पूछेगा तो क्या गुना करेंगे? 4। एग्जाम में किसका पूछा है तो क्या गुना करूं? तो 90, 9 90 को काटेगा 10 बार में, 10 गुना 4 40, 40 और 1000 40,000। ऑप्शन ए ये क्वेश्चन था, ठीक है। भरू नेक्स्ट पे, ठीक है। ये पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को। 15वां क्वेश्चन ये रहा, बिल्कुल मेंसुरेशन से।
ओके, इधर देखना इस सवाल में क्या बोला है। इस सवाल में ये बोला है कि ये मेंसुरेशन से क्वेश्चन है, वो भी 3D, वो भी किससे, बेलन से, सिलेंडर जिसको हम लोग बोलते हैं। और वो भी क्या पूछा, आयतन। जब आप लोग मेंसुरेशन 3D करते हो और आयतन हो, सॉरी लाइक सिलेंडर हो या फिर कोन हो या फिर गोला हो जिसको हम लोग स्फीयर बोलते हैं, ये सब का आयतन या वक्र पृष्ठ या फिर संपूर्ण पृष्ठ जब भी पूछता है तो मैं एक तरीका बताया था। अगर आपको फॉर्मूला वॉर्मूला याद नहीं है तो आप एक तरीका यूज कर सकते हो, ऐसा आंसर को चुनना जो 11 से कटे। सिंपल सा बात है, ऐसा आंसर को चुनना जो 11 से कटे। और 11 से कटने का नियम भी बड़ा ही देख लो कितना आता है, 11 का पाड़ा में आना चाहिए, बस इतना ही था। अब देखो चलो ऑड इवन करके जोड़ते हैं। 1 6 7, 4 2 6, अंतर कितना आया 1, 1 4 5, 5 0 5, अंतर कितना आया 0, 1 7 8, 8 6 8 6, अंतर कितना आ जाएगा लगभग 4, सॉरी 6, 1 6 7 5 0 5, अंतर कितना आ गया 2, खत्म कहानी यहां तक। अब जो अंतर आया है वो 11 का पाड़ा में आना चाहिए। क्या 11 का पाड़ा हम लोग जब बचपन में सीखे थे, 11 0 0, 11 1 11, 11 दूने 11 तिया 33, ऐसे कर 11 तिया 33, ऐसे करके आगे आगे सीखे थे। अब मुझे एक बात बताओ, 11 का पाड़ा में कभी भी 1 आता है? 11 के साथ कुछ भी गुना करो 1 आएगा? नहीं, तो ये जवाब कभी भी नहीं होगा। 11 का पाड़ा में 6 कभी भी आएगा? नहीं। 11 का पाड़ा में 2 आएगा? कभी भी नहीं। लेकिन 11 का पाड़ा में 0 आता है, 11 0 0, तो जवाब हो जाएगा ये। क्लियर है कहानी? ये कहानी था। अगर आप बोलोगे नहीं भैया हमें ऐसे नहीं बनाना है, हमें फॉर्मूला में ले चाहिए, तो आपके लिए एक बार इस महान हस्ती को कहते हैं सिलेंडर, ठीक है, और इस जगह को हम लोग कहते हैं, और इस जगह को कहते हैं हाइट, रेडियस एंड हाइट। इसका आयतन जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम, उसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। तो चलो फॉर्मूला में बैठा देते हैं। पाई का मान सार्वजनिक है 22/7, ये याद रहने वाला चीज है। पाई मीन्स 22/7, फ्रैक्शन में 22/7, डेसिमल में 3.14728, उतना याद मत रखो, 22/7 याद रखना। आर स्क्वायर मतलब इस क्वेश्चन में दे दिया कि त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर, यानी ये दे दिया 7, और ऊंचाई कितना दे दिया 10, यानी ये दे दिया 10। बस बैठाओ, 7 का स्क्वायर यानी 7 गुना 7, हाइट का यानी 10, 7 7 उड़ा दो ऊपर नीचे, 7 गुना 2 14, 7 गुना 2 14 यानी 15, 1540। ठीक है, आई होप समझ में आया हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16। हालांकि ये सवाल आप लोगों को ज्यादा समय नहीं लेगा। अगर इस सवाल के लिए आप पेन लेके कुछ लिख रहे हो तो आपका दिमागी संतुलन ठीक नहीं चल रहा है। 7, HCF का मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब होता है ऐसा बड़ा नंबर जो सब में आए। ऑप्शन के हिसाब से जाओ, 6 ऑप्शन पीछे से आओ, पहले पीछे से देखें, ओके पीछे से देखो। 6 का पाड़ा में कभी 28 आएगा? नहीं आएगा, तो आई मीन ये कभी भी जवाब नहीं हो सकता। 5 का पाड़ा में 28 आएगा? नहीं। 3 का पाड़ा में? नहीं। 7 का पाड़ा में 7 चौके 7 6 जा 7 9 जा, तो 7 है कहानी। समझ में आ रहा है? ठीक है, बनाने का दरकार ही नहीं पड़ा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। चलो बनाओ।
ओके, चलो बताते हैं इसका जवाब। इधर देखो, इस सवाल में क्या बोला है, 6 आदमी है, कोई काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो हमें लिखना चाहिए 6 आदमी कोई काम को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में, 12D यानी 12 दिन, ठीक है। 8 औरत उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 8 women can complete the same piece of work in 18 days. नेक्स्ट लाइन, 18 बचे उसी काम को कितने दिन में करते, 10 दिन में। क्लियर है, ये दे दिया, पहला 3 लाइन ये दिया। फिर बोलता है, फिर क्वेश्चन में बोलता है, क्वेश्चन में ये बोलता है 4 आदमी कॉमा 12 औरत और 20 बच्चे, और कितने बच्चे, 20 बच्चे कोई काम को कितने दिन में किए, 2 दिन में किए। क्लियर है कहानी, ओके। ऐसा दे दिया, ओके। और याद रखना यहाँ पर कॉमा और दिया हुआ था, यानी ये तीनों मिल गए थे, ठीक है। इन्होंने कितना दिन काम किया, 2 दिन काम किया, और बोल रहा है बाकी का काम 1 दिन में खत्म हुआ। जो काम बच जाएगा इसके बाद वो कितने दिन में खत्म हुआ, 1 दिन में खत्म हुआ, और वो भी किससे खत्म हुआ, मैन से। तो आपको बताना है कितने मैन थे जो काम खत्म किए। करें कैसे, इसमें तीनों अलग अलग वैरायटी, इसको करेंगे कैसे, मैन वुमेन चिल्ड्रन। हमें क्या करेंगे, मैन वुमेन और चिल्ड्रन को अलग अलग जगह में इक्वलाइज करेंगे। 6 आदमी 12 दिन काम करता है, यानी 6 गुना 12 आदमी था। 8 औरत 18 दिन काम किया, यानी 8 गुना 18 औरत था, हाँ या ना। 18 बच्चे 10 दिन काम किए, यानी 18 गुना 10 बच्चे थे। ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तीनों ने काम किया तो आपस में बराबर। अब काटाकुटी करेंगे, कुछ कटेगा तो काटेंगे, जैसे कि जैसे कुछ कटेगा तो काटेंगे, जैसे कि मुझे दिख रहा है 6 के 6 तिया 18, ठीक है ना, ठीक है ना। 3 के 3 चौके 12, 2 दूनी 2 चौके 2 पचे। तो मैं कह सकता हूं 2 आदमी 4 औरत और 5 बच्चे तीनों आपस में बराबर है। मतलब 2 आदमी 4 औरत के बराबर और 4 आदमी 5 बच्चे के बराबर, या फिर 5 बच्चे 2 आदमी के बराबर। खत्म कहानी। अब आते हैं मुद्दा पे। हमें ये लाइन दिया था और क्वेश्चन में आदमी के बारे में, हम क्या करेंगे, इस पूरे को आदमी में बदल देंगे। 4 आदमी का 4 आदमी वैसे ही छोड़ देंगे। क्यों आदमी में बदलना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया लास्ट में, आदमी। 12 औरत कितने आदमी के बराबर होगा, 4 औरत 2 आदमी के बराबर होता है। मतलब 4 लेडीज होगा तो 2 आदमी चाहिए, मतलब लेडीज जितना है उसका आधा चाहिए। तो 12 औरत कितना जेंट्स के, मतलब मेल के बराबर होगा, आदमी के बराबर होगा 6। वेरी गुड, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, ओके। 5 बच्चे होते हैं, 5 बच्चे कितने आदमी के बराबर, 2। 5 बच्चे कितने आदमी के बराबर, 2। 5 बच्चों 2 आदमी के बराबर, तो 10 बच्चे 4 आदमी के, 5 बच्चे 2 आदमी के बराबर, तो 10 बच्चे 4 आदमी के बराबर, तो 20 बच्चे 8 आदमी के बराबर, हाँ या ना। 4 आदमी 6 आदमी 8 आदमी, तीनों आदमियों को जोड़ देंगे, 18 आदमी। 18 आदमी इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आदमी कितना दिन काम किया, 2 दिन काम किया। 18 आदमी कितना दिन काम किया, 2 दिन। काम एक्चुअल में है कितना वो देखो, 6 आदमी 12 दिन काम करता है, तो यानी 72 काम है, हाँ या ना। उसमें से कितना काम हो गया, 18 गुना 2 36 काम, 18 गुना 2 36 काम हो गया। तो 72 में से 36 काम हो गया, तो कितना काम बच गया, ये 36 काम जो बच गया है, 36 काम रिमेनिंग है, ये 1 दिन में करना है, तो कितना आदमी चाहिए, 36 आदमी चाहिए। खत्म कहानी। यानी कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी, 36 आदमियों की जरूरत पड़ेगी। ये टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन, थोड़ा अच्छा लेवल का, जो आपको थोड़ा सोचने पे मजबूर करे।
देखो 20 क्वेश्चन है, सब इजी तो नहीं रहेगा, एक दो तो रहेगा जो आपको थोड़ा सोचने में मजबूर करे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलो 1 मिनट का समय। 19वां क्वेश्चन, इसके बाद 20वां, और ये प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा। उसके बाद कल फिर हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 नंबर डिस्कस करेंगे, ठीक है, मैथ्स का। वाह, क्या वाह, वेरी गुड। जिनका भी एग्ज़ाम आने वाला है, अच्छे से एग्ज़ाम देना, जो कोई भी क्वेश्चंस छोड़ना नहीं, 60 एटलीस्ट सटीक बनाना, 60 50 60। उसके जो बच जाएगा उसको रैंडमली कुछ ना कुछ ऑप्शंस मार्क करते हुए निकलना, इससे आपका स्कोर बढ़ जाएगा, ठीक है। और मॉक टेस्ट दिया करो, ठीक है, ओके। और हम लोग का मॉक टेस्ट भी है, जीडी का मॉक टेस्ट दियो, रिसेंटली हम लोग अपलोड किए तो, ठीक है। चलो देखो क्या बोल रहा है, ए बी का 80% है, ए बी का 80, ये लाइन को अगर समझो, ए जो है बी का मतलब क्या होता है, गुना, कितना प्रतिशत है, 85% है, ए बी का 85% है, ये बोल दिया गया। हाँ, अगर ये कट रहा है तो काट लेंगे, 5 एके 20, हाँ या ना, है ना जी। मुझे आगे करने का दरकार ही नहीं है, मुझे साफ तौर पे पता चल गया बी का मान है 20, ए का मान है 17। फिर भी आपको लगता है कि नहीं मुझे समझ में नहीं आया, देखो स्टेप्स इसी को बोलते हैं कि आप बेकार में स्टेप्स बढ़ा रहे हो, क्योंकि आप इतना प्रैक्टिस हो जाता है कि आपको शॉर्टकट्स मालूम होता है। ये बी को इधर लाओगे, ये गुना में है बी, उधर आएगा तो कहाँ आएगा, भागा में, और यहाँ 17/20, तो ए का मान कितना हो गया, बी का मान कितना हो गया 20। क्लियर है कहानी, ओके, ठीक है जी, ठीक है ना, ठीक है। अब क्या बोलता है, ए का कितना प्रतिशत बी है, मतलब ए का कितना प्रतिशत, ए का कितना प्रतिशत कौन है, ए का कितना प्रतिशत बी है, ये पूछ रहा है। तो बी को कहां लिखेंगे, ऊपर, ए को कहां लिखेंगे, नीचे, गुना 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 2000/17 आ जाएगा। अगर इसको सॉल्व करने जाओगे आप, 17 एके 17 बचा 30, हाँ या ना, फिर से 17 एके 17, तो बच जाएगा कितना, 13 ना, 13, और इधर आ जाएगा 130, फिर 17 का पाड़ा मेरे ख्याल से 60 42 ना, 80 और 56, मेरे ख्याल से 117 समथिंग कुछ होगा, वो भी पॉइंट में कुछ होगा। तो अपने पास तो ऐसा 117 या 118 के आसपास तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो मैं ऑब्वियसली बात है मैं मार्क करूंगा नन ऑफ दिस। क्लियर है कहानी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी 20वां क्वेश्चन, आप लोग जवाब दोगे।